नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम क्वेश्चंस इस शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की, आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? नोट कीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर भी भेज सकते हैं, #AskAwas लिखकर। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब फटाफट से लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रीकैप और उसके बाद लेते हैं स्ट्रैटेजीज अगले सेशन की। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बाजार के लिए पॉजिटिव रही। सेंसेक्स 400 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 150 पॉइंट की तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक हालांकि फ्लैट क्लोज हुआ। निफ्टी के 50 में से 43, सेंसेक्स के 30 में से 26 स्टॉक तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक फ्लैट रहा, सिर्फ 2 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 55,619 पर क्लोजिंग हुई। हालांकि इसमें शामिल 12 में से 10 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। सेक्टोरल फ्रंट पर मेटल, रियल्टी, ऑटो, डिफेंस और आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग आज के सेशन में दिखी। एफआईज ने बिकवाली ही की है। आज के मार्केट में भी 2566 करोड़ की, डीआईज ने हालांकि 4,386 करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईज लगातार जमकर खरीद रहे हैं। एफआईज जितना माल बेच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डीआईज की तरफ से हम लगातार खरीदारी देख रहे हैं और आज भी वही आंकड़ा रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो अगले सेशन के लिए क्या आउटलुक है दोनों ही इंडेक्स पर? क्या व्यू है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने कल फ्राइडे के सेशन में 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, लेकिन आज 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। लेकिन अभी ये समझना मुश्किल है कि ये बॉटम बना है या नहीं बना है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 25,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा निफ्टी को। 24,800 से लेकर 25,000 तक में 10 डे, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो जब तक ये मूविंग एवरेज रीगेन नहीं कर लेता है निफ्टी, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। वेट करना बेहतर रहेगा। हालांकि हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस 24,800 कल प्ले होगा। अगर उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर शायद आपको 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एग्रेसिव होके 25,000 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन आज बना रखी है तो आपको 24,550 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। उसके नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में उस तरह की रिकवरी आज देखने को नहीं मिली। यहाँ पर आज बहुत दिनों पूरे दिन तक कंसोलिडेशन देखने को मिला। ट्रेंड यहाँ पर भी निगेटिव है। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस ज्यादा लग रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। शायद 54,900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी और खरीदारी केवल 56,200 के ऊपर ही करेंगे। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी मानस आपकी तरफ से? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बाउंस बैक प्ले है, कहीं पर ब्रेकआउट है। तो 2 स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो सीडीएसएल में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो यहाँ पर रिकवरी थोड़ी और देखने को मिल सकती है। 1544 के स्टॉप लॉस से सीडीएसएल में 1630 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो हीरो मोटोकॉर्प का है। देखिए, ये पूरा सेक्टर आज काफी वाइब्रेंट था, बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़े कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है। 4450 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। हीरो मोटोकॉर्प ने वहां पर ब्रेकआउट दिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प में 4489 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 4635 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए ये रहे ट्रेड्स। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर संजीव गुप्ता फरीदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास आदित्य बिरला रियल एस्टेट के 35 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2379। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? अभी तो नुकसान हो रहा है 450 रुपए के आसपास का आपको। जी, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम 10 to 12 मंथ का। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 साल का नजरिया है। 2380 के आसपास से खरीदारी। एबी रियल एस्टेट 1935 पर बंद हुआ, 450 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन मानस? देखिए, वीकनेस तो है। ये सही है कि पिछले 2 दिनों में वो जो गिरावट थी वो थमी है, लेकिन एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 2000 से लेकर 2050 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन हाई लेवल पे वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आई थिंक पोजीशन को अगर होल्ड कर रहे हैं तो 1865 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, और बाउंस बैक देखने को मिले और 2050 के आसपास आए तो मेरे हिसाब से वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 2200 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। ओके, बात करते हैं रामचंद्रा से, रत्नागिरी से हमारे साथ कनेक्टेड है। रामचंद्रा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास आरएसी के 400 शेयर है 120 के भाव से, और पॉलीकैप में 100 शेयर है। पॉलीकैप के 100 शेयर है 2640।
ओके, और मैं तो लॉन्ग शानदार लॉन्ग मुनाफा है टर्म आपको दोनों ही शेयर्स में। हाँ जी मैम, मैं बहुत एक आरएसी तो 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 4 साल से। और पॉलीकैब तो मैं थोड़ी ट्रेडिंग किया हूँ, तो लगभग ये तो फ्री में ही है मगर मैंने जो परचेज किया वही है। तो ओके, मैं क्या जानना लॉन्ग चाहते टर्म हैं में बताइए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं और इसे 3 या 4 साल और रुकना चाहता हूँ। तो मेरे को ओके, जरा फंडामेंटल और जरा बता दिए मानस सर से। ठीक है। तो मानस जी, इनका सवाल क्लियर है। देखिए, दोनों ही शेयर्स में अच्छे लेवल की इनकी एंट्री है, शानदार मुनाफे में ये फिलहाल बैठे हैं। मतलब इनको तो 2 to 3 टाइम्स प्रॉफिट इनको दोनों पोजीशंस में हो रहा है। अब इनका सवाल क्लियर है कि अगले 3 साल 4 साल रख सकते हैं, बट क्या ये उस क्वालिटी के स्टॉक्स हैं कि और 3-4 साल रखेंगे तो मुनाफा और बढ़ेगा यहाँ से? क्या सजेशन रहेगा? और स्पेशली इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना हो तो एक स्टॉप लॉस भी रिकमेंड कीजिए प्लीज़। बिल्कुल। तो देखिए लॉन्ग टर्म में जैसे इन्होंने बताया कि 3 से 5 साल तक स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि यहाँ पर फंडामेंटल व्यू लिया जाए। टेक्निकली मैं लेवल्स बता देता हूँ। जहां तक बात आरईसी की है, आरईसी में कंसोलिडेशन अब काफी दिनों से देख रहे हैं। यहाँ पर 350 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 440 के लेवल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो ये दो लेवल्स ध्यान रखिए, आपके पास पोजीशन है तो मेरा सजेशन है कि 350 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। और अगर 440 के ऊपर निकलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 440 के ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट 550 रुपए तक का भी हो सकता है। जो दूसरा स्टॉक इनके पास है पॉलीकैब का, वहां तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चाहे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देखें या शॉर्ट टर्म के लिए देखें, हर तरह से चार्ट बेहतरीन लगते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 6200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखिए पहला टारगेट 7500 का ही होगा, लेकिन अगर 7500 के ऊपर निकला तो आपको उसके ऊपर 1000 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहना चाहिए पॉलीकैब में। ओके, बात करते हैं पंकज से। अगले व्यूअर है हरियाणा से कनेक्टेड। पंकज नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम जय श्री राम। मानस जी को भी जय श्री राम। मैम मेरा श्री सवाल है, राम, फेडरल बताइए। बैंक पे 2000 शेयर लिए मैम 208 रुपए के रेट पे, और एक मेरा सोना बीएलडब्ल्यू भी लिया था मैम 460 पे। आज रिजल्ट आए थे, वो अच्छे नहीं आए, तो क्या करूं मैं? कहाँ पे एवरेज करनी चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए? मेरे को बता दीजिए प्लीज। आपका नजरिया क्या है, पहले तो ये बताइए पंकज जी। मैम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का नजरिया है मैम। मेरे को बस प्रॉफिट आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। ओके। 460 रुपए पे लिया हूँ सोना बीएलडब्ल्यू। ओके, मानस रख सकते हैं, समय दे सकते हैं, मुनाफा होना चाहिए। फेडरल बैंक 208, सोना बीएलडब्ल्यू 460। देखिए फेडरल बैंक में तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन लगते हैं। ये सही है कि हमने अगर हम रीसेंट पास देखें तो यहाँ पर करेक्शन देखा, लेकिन आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब तक 172 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर 172 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 210 से 215 पे रेजिस्टेंस है। एक बार ये रेंज ब्रेक हो जाएगी 210 से 215 वाली, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 50-60 रुपए का अप मूव और देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए और 172 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए फेडरल बैंक में। दूसरा स्टॉक इन्होंने सोना कॉम्स की बात की, तो देखिए सोना कॉम्स का जो ट्रेंड है वो निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके पास पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करें। करीब 480 और 500 की रेंज एक अच्छी रेंज है जहां पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं और फ्रेश खरीदारी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर करेंगे, जो अभी के लिए 540 के आसपास है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अब राजकुमार अग्रवाल मौजूद है दिल्ली से। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, एक तो मेरे पास में 100 शेयर टीसीएस के मैडम 3400 के भाव के, ओके, 400, और दूसरे 200 शेयर है फेडरल बैंक के। किस भाव पे? ये 206 के, 206 के। और आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साल 6 महीने के लिए ओके। कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये ठीक है। टीसीएस बहुत ज्यादा टूट गया। आज तो ठीक है थोड़ा बहुत। ठीक है मानस, तो क्या करें? टीसीएस 3400 की इनकी बाइंग है, 3000 पर ट्रेड कर रहा है। और फेडरल बैंक पर आपने राय दी थी, रिपीट कर दीजिए। इनकी बैंक 206 की है। इन्वेस्टर लग नहीं रहे हैं बट रख सकते हैं। तो देखिए जहां तक बात टीसीएस की है, टीसीएस में जो ट्रेंड है वो निगेटिव लगता है। आज हमने रिकवरी देखने को मिली, शायद ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी क्योंकि क्रैक भी बड़ा था। तो शायद बाउंस बैक में 3225 से लेकर 3300 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में। लेकिन मेरी राय में अगर कोई ऐसा बाउंस बैक देखने को मिले तो टीसीएस से एक बार निकल जाना चाहिए, तो वो बेहतर रहेगा।
और यहाँ पर खरीदारी केवल 3600 रुपए के ऊपर करेंगे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी करने की राय टीसीएस में नहीं रहेगी। फेडरल बैंक में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो 172 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर स्टॉक एक बार ये 205 और 210 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब आपको शायद 240 से 250 तक की रेंज भी देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर 172 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। दीपक है हमारे साथ मुंबई से सवाल पूछने के लिए। दीपक नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए दीपक, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरे पास में जीएमडीसी के 1000 शेयर हैं 415 रुपए के भाव पे, और मैंने Okay. 2 साल पहले खरीदे थे और मैं चाहता हूँ कि अगले 2 साल में इसे होल्ड कर सकूँ, तो इसमें कुछ प्रॉफिट आएगा? क्या ये शेयर ठीक है? पूछ लेते हैं। जीएमडीसी रख सकते हैं, और भी ऑलरेडी समय दिया है इन्होंने। 415 की बाइंग, इनके भाव के आसपास पहुंचा है फाइनली। क्या करे मानस इस पोजीशन में? तो देखिए अभी तक तो मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव लगता है, मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। एक बार स्टॉक में आप बिल्कुल बने रहिए, 374 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। पहला काम आपको यही करना है कि 374 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाए तो इस बार आप निकल जाइएगा। जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि अगर स्टॉक 440 450 के ऊपर निकलेगा तो करीब 520 530 तक की रेंज को भी दिखा सकता है जीएमडीसी। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजन है नोएडा से सवाल पूछने के लिए। राजन जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मानस जी। बताइए। सर मेरे 3 एक्चुअली क्वेश्चन है। पहला इंडसइंड बैंक पे मैंने रिसेंटली जो थोड़ा इशू हुआ था उसमें ड्रॉप में मैंने लिया था, तो मेरे 198 शेयर्स हैं 750 के अराउंड रेट पे लिया मैंने। एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए था, तो पहला मैं सजेशन इसके लिए चाहूँगा। सेकंड मेरा आईटीसी के हैं 373 शेयर्स 329 की एवरेज पे। ये भी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, एंड मैं ऐड और करना चाहता हूँ। तो इज इट गुड टाइम? अराउंड 400 के अराउंड अभी चल रहा 420, या आई वाज वेटिंग कि 350 के अराउंड अगर, और क्योंकि काफ़ी टाइम से गिर रहा था। सो दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड बर्जर पेंट, वो भी मेरे पास 395 शेयर्स हैं 511 की एवरेज पे। अब ये पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा था। सो योर ओपिनियन सर। ओके, मानस बताइए क्या सलाह तीनों पर? इंडसइंड बैंक 750, आईटीसी 329, बर्जर पेंट्स 511, लेकिन आईटीसी और ऐड भी करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तीनों में। नमस्कार राजन जी। तो देखिए इंडसइंड बैंक की जहां तक बात है, ये सही है कि स्टॉक में रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, लेकिन मंथली या वीकली चार्ट पे कोई बॉटम फॉर्मेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और मेरा समझना है कि ये स्टॉक तब तक शक के दायरे में रहेगा जब तक 950 के ऊपर नहीं निकलता है। तो 950 के ऊपर निकलेगा तब तो कंफर्ट आ जाएगा, लेकिन अगर 950 के नीचे बना रहेगा तो ये शंका बनी रहेगी कि कभी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आई थिंक यहाँ पे आपको काम करना है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। 720 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर 720 के नीचे जाए तो आपको इंडसइंड बैंक से निकल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ 950 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको शायद 1150 के स्तर भी स्टॉक दिखा सकता है। आईटीसी की जहां तक बात है, आईटीसी में देखिए कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है लंबे समय के चार्ट पे भी। तो अगर आप बने रहना चाहते हो तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 390 के नीचे अगर चला जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। स्ट्रेंथ 440 450 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर वो रेंज ब्रेक हो गई तो फिर तो आपको 500 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक हमने बर्जर पेंट्स की बात की। देखिए बर्जर पेंट्स का अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो वो पॉजिटिव लगता है। हालांकि पिछले करीब 1 महीने से स्टॉक ने 1 से 2 मंथ पे स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, लेकिन क्योंकि नीचे पे 540 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बढ़िया पिक बनता है। अगर आपके पास बर्जर पेंट है तो बने रहिए, 540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक जब भी 600 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 700 से लेकर 720 की रेंज को दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अब हमारे साथ गिरधर हैं फोन लाइन पर कनेक्टेड। गिरधर नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास 2 शेयर्स हैं जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओला इलेक्ट्रिक्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे मेरे पास 162 की एवरेजिंग पे अराउंड 15,000 शेयर्स हैं,
तो उसमें Okay. मतलब मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन अगर मेरे को एग्जिट करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए और तो उस पर एक सजेशन चाहिए था। दूसरा, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक्स के अराउंड 24,000 शेयर्स हैं जो 59 के एवरेजिंग पे हैं। ओके, तो दोनों पे ठीक है। मेरा सेम क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए, एवरेजिंग करके और होल्ड करना चाहिए या स्टॉप मतलब एग्जिट करना चाहिए इसमें से। और इम्पॉर्टेंट ये है मानस कि दोनों में इनकी होल्डिंग ठीक ठाक है। 24,000 शेयर ओला इलेक्ट्रिक के, 15,000 शेयर हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। एक में 162 की बाइंग है, वहाँ नुकसान हो रहा है 50 रुपये के आसपास का। ओला इलेक्ट्रिक में ऑलमोस्ट 60 रुपये की खरीदारी है, यहाँ भी लॉसेज में है, क्या करें? तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट्स बहुत ज्यादा टाइम के नहीं है, इसलिए यहाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड निगेटिव लगता है। अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 112 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर 112 के नीचे जाएगा तो शायद आपको 100 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी। और ये भी ध्यान रखिए कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 125 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 125 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो फिर आपको 150 तक की रैली देखने को मिलेगी। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले और 120 तक स्टॉक आए तो वहां पर एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और फ्रेश खरीदारी 125 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ओला इलेक्ट्रिक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर क्लियर दिखता है, ट्रेंड निगेटिव दिखता है। लॉन्ग टर्म के व्यू तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए। और खरीदारी यहाँ पर मेरे ख्याल से तो 65 रुपए से पहले नहीं करनी चाहिए। ओके, हसन है अगले व्यूअर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिम्मतनगर से। हसन जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी गुड इवनिंग मैम। मैंने Good evening, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैंने 282 पे आईसीआईसीआई बैंक लिए हुए थे 165 शेयर करीब 2017 में। अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, तो आगे क्या करना चाहिए उसमें? तो 2017 यानी ऑलमोस्ट 8 साल दिया आपने अपने इस निवेश को, और क्या शानदार वंडरफुल प्रॉफिट्स हैं आपको। 2017 में लिए इन्होंने 282 के भाव पर 165 शेयर्स, आज 1463 है इसकी वैल्यू, यानी 1181 रुपये का फायदा पर स्टॉक पर हो रहा है। मानस क्या करें अभी इस पोजीशन में? देखिए, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसे स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल बने ही रहना चाहिए। अगर आप पिछले करीब 25-26 साल की हिस्ट्री देख लीजिए तो कभी भी इन्वेस्टर को स्टॉक ने परेशान नहीं किया है और बहुत ही बढ़िया ट्रेंड देखने को मिला है। मेरा समझना ये है कि आईसीआईसीआई बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। आप आने वाले 4-5 साल के लिए रखना चाहें तो भी यहाँ पर पोजीशन बना के रखनी चाहिए। एक मैं आपको 1 साल का व्यू बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में एक वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ पर आप करीब 1 साल के लिए अगर बने रहते हैं तो जो टारगेट होगा वो करीब 1650 के आसपास का होगा और 1 साल के हिसाब से 1340 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, होल्ड कीजिए। टारगेट्स यहाँ पर और भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं, बने रहिए इस निवेश में। अगले व्यूअर से बात करेंगे। महेंद्र कुमार हैं हमारे साथ राजस्थान से। महेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। और मैं सीएनबीसी आवाज 2010 से करीब देख रहा हूँ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको और मानस जी का मैं फॉलो भी करता हूँ एडवाइस को। मेरे पास एसबीआई के हैं 600 732 के रेट से और इंडसइंड बैंक के हैं 900 1052 के। एक्चुअली एसबीआई तो मैंने मानस सर की एडवाइस से ही लिए थे। ओके, बताइए मानस क्या करें? इंडसइंड बैंक में तो नुकसान हो रहा है, एसबीआई 732 का खरीदा हुआ है, यहाँ मुनाफे में है 65 रुपए के आसपास के। क्या करें दोनों पोजीशंस में? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। देखिए महेंद्र जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग में कुछ भी थोड़ा सा वेटेज रखते हैं तो पीएसयू बैंकिंग में अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं लगती है, कोई रिवर्सल के साइन नहीं है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। 674 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर जब भी निकलेगा, 850 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, तो फिर आपको कम से कम 1000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहना चाहिए और 674 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। इंडसइंड बैंक में मैंने थोड़ी देर पहले अपना व्यू दिया कि इंडसइंड बैंक पे कॉशियस अप्रोच रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 724 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर 724 के नीचे जाए तो इंडसइंड बैंक से निकलना चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 950 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, जो कि स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। ओके, यज्ञदीप से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। यज्ञदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास टाटा मोटर के शेयर्स हैं
30 क्वांटिटी है 909 रुपए की। ओके, 909 रुपए की आपकी बाइंग है, रख सकते हैं अभी और भी? जी मैम, ट्राइडेंट की भी शेयर है मेरे पास, 755 क्वांटिटी है, 49 रुपए 13 पैसे की। ओके, तो 49 की बाइंग ट्राइडेंट में है। टाटा मोटर्स 910 के आसपास की बाइंग है। क्या करें दोनों पोजीशंस में? नुकसान ठीक ठाक? तो देखिए, ट्राइडेंट की जहां तक बात है, ट्राइडेंट में अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो अभी तक कोई रिवर्सल का साइन लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखा नहीं है। यहाँ पर जब तक 35 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बुलिश ट्रेंड नहीं बनेगा। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है ट्राइडेंट में तो आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ 34-35 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर 40 या 45 रुपए तक की रेंज में स्टॉक आ सकता है। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए टाटा मोटर्स अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है और आप 600 तक का लॉस देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से 600 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहा जा सकता है। बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को नहीं मिलेगी टाटा मोटर्स में। ऊपर की, हालांकि अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है, ऊपर की तरफ ट्रेंड तभी पॉजिटिव होगा जब स्टॉक 740 के ऊपर निकलेगा, और अगर 740 के ऊपर निकल जाएगा तो 900 रुपए तक के भाव दिखा देगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बढ़िया पिक है, अच्छे लेवल पे है। 600 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा मोटर्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं, कुछ और क्वेरीज करेंगे शो में शामिल। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। सीएनबीसी आवाज़ फटाफट से लेते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस को। पहले रुक कर लेते हैं एक्स की तरफ, कुछ क्वेरीज वहाँ से पिक करते हैं। और एक सवाल भेजा है हमें निवेदिता पटवारी ने। इनके पास 3 शेयर्स हैं, ITC 436 पर, कोल इंडिया 395 पर, जी एंटरटेनमेंट 140 पर। बताइए मानस। देखिए, आईटीसी पे मैंने थोड़ी देर पहले व्यू दिया है कि आईटीसी में कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा। आपके पास पोजीशन है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है आईटीसी में। कोल इंडिया में ट्रेंड निगेटिव लगता है, कभी भी कोई उछाल मिले तो कोल इंडिया से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 405 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक मैं भूल गया, जी एंटरटेनमेंट 140। तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट की जहां तक बात है 140 पे लिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो 114 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 130 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तब तो फिर आपको 150 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की, और ये सवाल हमें भेजा है भुवन ने। 3M इंडिया 29 शेयर्स, 30,617 का भाव है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहते हैं ये। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 29,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 32,000 के ऊपर निकलेगा तो करीब 36,000 रुपए तक की रैली दिखा देगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है मंथली चार्ट पे, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होगा उस केस में। 26,000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक सबसे पहले तो 35,000 के टारगेट सेट करने हैं। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर आपको 40,000 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक सवाल हमें भेजा है अनुपम ने। एप्टोस हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल है। 330 शेयर्स है, 500 का भाव है, 6 महीने का नजरिया है, अपसाइड और सपोर्ट व्यू जानना चाहते हैं। एप्टस की बात की आपने, राइट। तो देखिए, 320 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। वीकली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 360 365 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 400 रुपए तक का हो सकता है। ओके, बात करते हैं अब एक सवाल लेते हैं। दविंदर सिंह ग्रोवर ने भेजा है दिल्ली से। दीपक नाइट्राइट 1992 की इनकी बाइंग है। सुंदरम फास्टनर 1042 की बाइंग है। दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है। तो दीपक नाइट्राइट एट 1992, सुंदरम फास्टनर एट 1042। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट में कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। बाउंस बैक पे 1900 रुपए के आसपास अगर निकलने को मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। खरीदारी आपको 2100 रुपए के ऊपर ही करनी है। 2150 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ट्रेंड निगेटिव लगता है। सुंदरम फास्टनर में भी ट्रेंड निगेटिव है, बट यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा। ओके, एक और सवाल लेते हैं। नागेश ने एक सवाल भेजा है अतुल ऑटो पर। 789 की बाइंग है, 64 शेयर्स है मानस।
तो देखिए यहाँ पर काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 430 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी हो तो आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। अगर 485 के ऊपर निकलेगा तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में 600 से 625 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।